नमस्कार। आज हम जिस कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं उसका शीर्षक है ब्रेकिंग स्टोन, द पावर ऑफ परसिवियरेंस। ये स्रोत हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां बाहरी कमियां, मुश्किलें, ये सब इंसान के अंदरूनी संकल्प के सामने छोटी पड़ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ दृढ़ता की नहीं है। ये इस पर भी रोशनी डालती है कि हम अपनी सीमाओं को देखते कैसे हैं और यही नजरिया हमारी असलियत को गढ़ता कैसे है। ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है कि साधन न होते हुए भी अंदर की इच्छा शक्ति क्या कुछ कर सकती है। तो हमारा इरादा यही है कि इस कहानी की परतों को खोलें, उसके मूल संदेश को समझें और देखें कि ये हमारे जीवन की चुनौतियों के प्रति हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का केंद्र एक नौजवान है, गांव में रहता है और अपनी परिस्थितियों से कह सकते हैं काफी हताश है। स्रोत उसकी मानसिकता के बारे में क्या बताता है? हाँ, स्रोत बताता है कि वो अक्सर अपनी कमियों पर ही ध्यान देता था। जैसे मेरे पास संसाधन नहीं है, पैसे की तंगी है। और कोई प्रभावशाली रिश्तेदार या मददगार भी नहीं है। तो ये बातें उसे लगातार कचोटती थीं। उसकी सोच ऐसी बन गई थी कि इन बाहरी चीजों की कमी की वजह से ना उसके लिए जीवन में कुछ बड़ा या सार्थक करना वो संभव ही नहीं है। अच्छा। एक तरह की क्या कहते हैं सीखी हुई लाचारी थी वो। उसने मान लिया था कि हालात उसके बस में है ही नहीं। ये दिलचस्प है। उसका ध्यान इस पर नहीं था कि वो क्या कर सकता है, बल्कि इस पर कि उसके पास क्या नहीं है। ये सोच अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकती है ना? बिल्कुल। हम परिस्थितियों को एक अंतिम सत्य मान लेते हैं। वो अपनी क्षमता या संभावनाओं को देखने के बजाय बस कमियों की लिस्ट बना रहा था। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया पर हावी हो जाती है। उसे लगता था कि बस कहानी लिखी जा चुकी है। हाँ, और वो कहानी अभाव की है। और इसी निराशा में, इसी बेबसी में वो मार्गदर्शन के लिए अपने गुरु के पास पहुंचता है। हाँ, ये कदम भी अपने आप में महत्वपूर्ण है ना? जब लगता है कि सब रास्ते बंद हैं, तो इंसान ज्ञान या दिशा खोजता है। हाँ, और उसका सवाल तो जैसे उसकी पूरी मनस्थिति का आईना है। हाँ। वो पूछता है, गुरुजी, अगर किस्मत ही साथ न दे तो इंसान आखिर कर भी क्या सकता है? इस सवाल में एक गहरा समर्पण है, पर यह बाहरी ताकतों के लिए है, अपनी क्षमता के लिए नहीं। सही कहा। वो साफ मान रहा है कि उसकी सफलता या असफलता वो पूरी तरह से किस्मत या भाग्य जैसी बाहरी शक्तियों के हाथ में है। हाँ, अपनी भूमिका, अपने प्रयास, अपनी इच्छा शक्ति, इन सबको वो जैसे नजरअंदाज कर रहा है। उसके लिए अगर सितारे सही नहीं तो खेल ही खत्म। ये नजरिया उसे बिल्कुल निष्क्रिय बना देता है। और यहीं गुरु का हस्तक्षेप कहानी को एक नया मोड़ देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु उसे कोई सीधा उपदेश या जवाब नहीं देते। स्रोत बताता है कि उन्होंने एक अलग अनुभव वाला रास्ता चुना। हाँ, ये तरीका बहुत प्रभावी होता है अक्सर। सिर्फ बातें करने के बजाय गुरु उसे साथ लेकर खेत की तरफ चल पड़ते हैं। ये सिखाने का तरीका, दिखाकर सिखाना, ये शब्दों से ज्यादा गहरा असर छोड़ता है। बिल्कुल। और खेत में जो दृश्य वो देखते हैं, वो इस पूरी बातचीत का, इस कहानी का जैसे केंद्र बन जाता है। हाँ, वहां उन्हें एक बड़ा कठोर सा पत्थर दिखाई देता है, लेकिन जो चीज असल में चौंकाने वाली है वो ये कि उस पत्थर की दरार से, उसके ठीक बीच से एक नन्हा कोमल सा पौधा वो अंकुरित होकर बाहर निकल रहा था। अविश्वसनीय। हाँ, ये दृश्य अपने आप में एक शक्तिशाली विरोधाभास है। कठोरता बनाम कोमलता, निर्जीव बनाम जीवन, बाधा बनाम दृढ़ता। सोचना भी मुश्किल है। एक तरफ पत्थर जो स्थिरता और बाधा का प्रतीक है, और दूसरी तरफ वो नन्हा पौधा जो नाजुक है पर जीवन शक्ति से भरपूर है। गुरु इस असाधारण दृश्य का इस्तेमाल कैसे करते हैं फिर? गुरु उस पौधे की ओर इशारा करते हैं और स्रोत उनके शब्दों को रेखांकित करता है। वो कहते, इस पौधे को देखो, इसने न तो अच्छी मिट्टी मिलने की शिकायत की, न पानी की कमी का रोना रोया, न ही पर्याप्त धूप मिलने का गिला किया। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पौधा अपनी परिस्थितियों पर रो नहीं रहा। वो बाहरी कमियों पर ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल उस लड़के के विपरीत उसका फोकस कहीं और है। सही पकड़ा। गुरु आगे कहते हैं, इसकी बस एक ही धुन थी, एक ही चाह थी। इसे जीना था, इसे आगे बढ़ना था। और इसी प्रबल इच्छा के कारण यह इस कठोर पत्थर को भी चीरकर बाहर आ गया। वाह। यहाँ जोर बाहरी हालात पर नहीं, बल्कि पौधे की आंतरिक चाह, उसके जीने की, बढ़ने की जो जबरदस्त इच्छा शक्ति है, उस पर है।
पत्थर कितना कठोर था ये मायने ही नहीं रखता, क्योंकि पौधे की अंदरूनी शक्ति उससे कहीं ज्यादा बड़ी साबित हुई। ये तो कमाल का दृष्टिकोण है। गुरु असल में दिखा रहे हैं कि जीवन की सबसे मुश्किल परिस्थितियां भी वो अंदरूनी संकल्प के सामने छोटी पड़ सकती हैं। अगर जीने और बढ़ने की इच्छा बहुत प्रबल हो तो प्रकृति भी रास्ता बना लेती है। हाँ, और वो पत्थर जैसी दिखने वाली अटूट बाधा भी उस इच्छा शक्ति के आगे जैसे झुक जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये प्रकृति का जीता जागता उदाहरण है जो किसी भी भाषण से ज्यादा प्रभावी है। सही बात है। ये दिखाता है कि संकल्प सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो भौतिक बाधाओं को भी पार कर सकती है। लड़के के लिए एक सीधा आंखों देखा सबूत था। बिल्कुल। इसके बाद गुरु इस शक्तिशाली मिसाल को वापस लड़के की अपनी स्थिति से जोड़ते हैं। वो इस अनुभव को उसके व्यक्तिगत संघर्ष पर कैसे लागू करते हैं। हाँ, गुरु अब सीधे लड़के की तरफ मुड़ते हैं। जो दिखाया अब उसे समझाते हैं। वो पूछते हैं, बेटा, अगर ये नन्हा सा पौधा बिना किसी बाहरी मदद के अपनी अंदरूनी शक्ति से इस कठोर पत्थर को चीर सकता है, तो तू अपनी मुश्किलों को क्यों नहीं तोड़ सकता? आहा, ये सवाल सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, ये तो उसकी सोच को झकझोर रहा है, उसे चुनौती दे रहा है। हाँ, ये सीधा टकराव है उसकी उस सोच से जहां वो अपनी मुश्किलों को बहुत बड़ा, लगभग अपराजय मान बैठा था। सही। अब उसे अपनी बड़ी मुश्किलों की तुलना उस पत्थर से करनी पड़ रही है जिसे एक नन्हे से पौधे ने भेद दिया। इससे उसकी मुश्किलों को एक नया नजरिया मिलता है। और फिर गुरु वो वाक्य कहते हैं जो इस पूरी कहानी का मर्म है, उसका सार, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तेरी चाह उससे बड़ी होनी चाहिए। तेरी चाह उससे बड़ी होनी चाहिए। हाँ, ये एक क्रांतिकारी विचार है। ये पूरी बहस को बाहरी समस्या कितनी बड़ी है इससे हटाकर व्यक्ति की अंदर की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है इस पर ले आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, बाधाएं होंगी, हालात हमेशा हमारे पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन निर्णायक चीज ये नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि ये है कि हमारी उसे पार करने की इच्छा, हमारा संकल्प कितना बड़ा है। बिल्कुल। ये भाग्य या बाहरी मदद पर निर्भरता से ध्यान हटाकर व्यक्ति के अपने अंदर की ताकत पर केंद्रित करता है। बहुत सही विश्लेषण। गुरु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मुश्किलें छोटी हैं या चिंता मत करो, किस्मत बदल जाएगी। नहीं, उन्होंने कहा तुम्हारी चाह को तुम्हारी मुश्किलों से ज्यादा ताकतवर होना होगा। ये नियंत्रण और जिम्मेदारी वापस व्यक्ति के हाथों में सौंपता है। अब वो पीड़ित नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति का कर्ता बन सकता है। और इस गहरे अनुभव का, गुरु के इन शब्दों का उस लड़के पर क्या असर होता है? कहानी के अनुसार उसके जीवन में क्या बदलाव आता है? स्रोत बताता है कि उस दिन के बाद से लड़के के काम करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव आ गया। वो हर हाल में मेहनत करने लगा। ये वाक्यांश हर हाल में, ये बहुत गहरा अर्थ रखता है। हर हाल में। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने बहाने बनाना छोड़ दिया, परिस्थितियों का रोना बंद कर दिया? हाँ, ये सब कुछ हर हाल में का मतलब है, चाहे संसाधन हो या न हो, चाहे मौसम साथ दे या न दे, चाहे लोग समर्थन करें या न करें, चाहे तुरंत नतीजा दिखे या ना दिखे। हाँ बिल्कुल। उसने बस अपने काम पर, अपने प्रयास पर ध्यान लगाया। शिकायतें, बहाने, ये सब पीछे छूट गए। उसकी सारी ऊर्जा अब समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान खोजने और काम करने पर लग रही थी। ये एक पूरा मानसिक परिवर्तन था। पहले उसका मंत्र था, मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। अब उसका मंत्र बन गया, मेरे पास जो है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस करना है। ये वाकई सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और कहानी का अंत इस बदलाव के परिणाम को दिखाता है। स्रोत कहता है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। यहाँ धीरे धीरे शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हुआ कि गुरु से मिलते ही कोई चमत्कार हो गया और रातों रात सब ठीक हो गया। नहीं, बदलाव आया, लेकिन धीरे धीरे, लगातार मेहनत के बाद। सही, ये दृढ़ता और लगातार प्रयास के महत्व को दिखाता है। ये असलियत के ज्यादा करीब भी है ना? हाँ बिल्कुल। जीवन में जो सार्थक बदलाव होते हैं वो अक्सर समय और निरंतर प्रयास मांगते हैं। महत्वपूर्ण बात ये थी कि लड़के ने उस दिन के बाद कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। उसकी बदली हुई मानसिकता, वो हर हाल में वाला जज्बा उसे लगातार काम करने की प्रेरणा देता रहा। छोटी छोटी सफलताएं मिलती रहीं। हाँ, वो उन्हें जमा करता रहा और अंततः उसने अपनी परिस्थितियों को बदल दिया। तो अगर हम इस पूरी कहानी और चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है?
स्रोत के अंत में एक बहुत ही सटीक पंक्ति है जो इस विचार को और पुश करती है। हाँ, वो पंक्ति है, पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा आखिरी वार से पत्थर नहीं तोड़ता, बल्कि उस तक पहुंचने वाले हर वार से ताकत जुटाता है। ये ठीक उसी पौधे की कहानी की तरह है। बिल्कुल। हर प्रयास, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, वो अंतिम परिणाम में योगदान देता है। सफलता अक्सर एक अंतिम नाटकीय क्षण की तरह दिखती है, लेकिन असल में वो उस क्षण तक ले जाने वाले अनगिनत छोटे बड़े लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा होती है। हर चोट, हर कोशिश उस पत्थर को कमजोर करती है, भले ही वो तुरंत ना टूटे। सही कहा। अंतिम वार सिर्फ उस प्रक्रिया को पूरा करता है जो पहले के वारों ने मुमकिन बनाई। तो कहानी का संदेश बहुत साफ है, कभी हार न माने। हाँ, बिल्कुल। अगर आप लगातार कोशिश करते रहते हैं, अगर आप अपनी अंदर की इच्छा शक्ति को अपनी बाहरी मुश्किलों से बड़ा बनाए रखते हैं, तो अंततः सफलता संभव है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी असली शक्ति हमारे बैंक बैलेंस या संपर्कों में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की अटूट इच्छा शक्ति, हमारे दृढ़ संकल्प और हर हाल में जुटे रहने की क्षमता में है। सही। ये उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर है जो कभी न कभी जीवन की बाधाओं से निराश या हताश महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि उनके सामने खड़ा पत्थर बहुत बड़ा है, अटूट है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि बाधाएं तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हमारा नजरिया और हमारा संकल्प यही तय करता है कि हम उन बाधाओं को पार कर पाएंगे या उनके सामने घुटने टेक देंगे। उस पौधे ने पत्थर को दोष नहीं दिया, नहीं, उसने बस पत्थर के बीच से भी बढ़ने का अपना रास्ता खोज निकाला। उसने अपनी चाह को पत्थर से बड़ा साबित किया। और अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हम अक्सर अपनी चुनौतियों और मुश्किलों को उस बाहरी कठोर पत्थर की तरह देखते हैं जिसे पार करना असंभव है, जिसे शायद किस्मत ने हमारे रास्ते में रख दिया है? या फिर क्या हम उस नन्हे पौधे से प्रेरणा ले सकते हैं? क्या हम अपना ध्यान अपनी अंदरूनी ताकत, अपनी चाह, अपने संकल्प पर केंद्रित कर सकते हैं? वो शक्ति जो किसी भी कठोर दिखने वाली बाधा को चीरकर अपना रास्ता बनाने की क्षमता रखती है। ये सवाल हमें अपनी शक्तियों के स्रोत पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित रूप से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना, उसे सींचना और उसे अपनी परिस्थितियों से बड़ा बनाना, शायद यही असली कुंजी है। इस कहानी ने हमें दृढ़ता और मानवीय संकल्प की शक्ति पर गहराई से सोचने का अवसर दिया है।